नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी। मेरे साथ मेरे सीनियर कुलीग फारूक हैदर साहब मौजूद हैं। आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर बीड एक जगह है महाराष्ट्र में, जहां एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल एक 16 साल की लड़की के साथ 400 लोगों ने बलात्कार किया। 6 महीने तक बलात्कार करते रहे। वो 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, कुछ आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि 400 लोगों ने जो बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, लड़की ने उस वक्त जब उसके साथ ही घिनौनी हरकत हो रही थी, क्या पुलिस को बताया? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? इस पूरे मामले में कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। जो बात सामने आई, वहाँ के एसपी ने इस घटना को कंफर्म किया है। उन्होंने कहा है कि जो अभी तक की जांच में और जो बयान लड़की के सामने है, उसने बताया कि किस तरह से उसको टॉर्चर किया गया। और वो दरअसल इसलिए नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था, उसके ऊपर बहुत दबाव बना के रखा हुआ था। लेकिन किसी तरह ये बात पुलिस तक पहुंची और उसके बाद पुलिस ने तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पॉक्सो एक्ट भी इसमें लगाया है, चाइल्ड मैरिज एक्ट भी लगाया है, तमाम धाराएं इसमें लगाई गई है। जांच की जा रही है। हैदर भाई, जिस तरह से घटना हुई है अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। 6 महीने में 400 बार उसका रेप किया गया, यानी कि 180 दिन। ठीक है, 180 दिन में 400 बार रेप किया गया, वो भी 16 साल की मासूम बच्ची के साथ। यानी कि हर रोज़ अगर टेक्निकली देखा जाए तो दो बार उसका रेप किया गया। ये जो घटना हुई वो तो हुई, जो उसने फिजिकली टॉर्चर सहा वो तो सहा, लेकिन सोचिए उस बच्ची ने जो मेंटल टॉर्चर सहा होगा वो इस फिज़िकल टॉर्चर से कहीं ज़्यादा होगा। उस बच्ची ने, जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी, जिसकी उम्र महज 16 साल है, कम से नहीं की उम्र है, और इस उम्र में 400 बार रेप होना, और जिन लोगों ने रेप किया वो उसके बाप की उम्र के लोग थे, तो उसके जहन में कितना मतलब चोट पहुंची होगी, कितना सेटबैक लगा होगा, कितने ट्रॉमा में होगी वो लड़की, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इस मामले में ख़ासकर पुलिस को जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए, और जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है मेरे ख़्याल से उन आरोपियों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ़ एक वारदात नहीं है, ये एक ऐसी वारदात है जिसने इंसानियत पर से ही यकीन उठा दिया है। बिल्कुल, मतलब एक बच्ची 16 साल की जिसके साथ 400 बार रेप होना, ये मतलब इमेजिन भी करना बड़ा मुश्किल है। ये बात भी है, लेकिन साथ साथ ये बात भी बहुत एक तरह से कहा जाए दुखदाई है कि जब इतनी घटनाएं हो रही थी तो ऐसे में लड़की ने क्या विरोध किया था? किसी को बताया था कि उसके साथ हो रहा है? क्योंकि या तो ये तो ऐसा लग रहा है कि बंधक बना के रखा हो किसी को और उसके बाद ही इस तरह की घटनाएं हो रही हो। क्योंकि अगर लड़की थोड़ी भी फ्री हो या थोड़ी भी उसको स्कोप हो तो सबसे पहला वो अपने माँ बाप को बताती है, पुलिस को बताती है, या और बहुत सारी चीज़ें जो करती है। देखिए, एक 16 साल की बच्ची को बंधक बनाना या फिर उसको डरा देना, आप इमेजिन कीजिए, आप एक लड़के हो के जब आप 16 साल के थे और आपको कोई 30-35 साल का आदमी आके डरा दे, या तुम्हें वो कहे कि तुम्हें मैं मारूंगा अगर तुम बाहर निकले, तो आप कितने खौफ में आ जाया करते थे। और सोचिए, वो तो एक लड़की थी। लड़कियां फिर भी बहुत कोमल मन की होती हैं, बहुत जल्दी सहम जाती हैं, और उस लड़की को डरा के धमका के ये सारी वारदात की गई। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें देखिए, आरोपियों की संख्या कम से कम, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो 10 से ऊपर होगी, या कई 20 के ऊपर हो, क्योंकि 400 बार रेप कर देना, और वो भी 6 महीने के अंदर, 180 दिनों के अंदर, ये मतलब एक इस तरह का मामला लगता है कि ठीक है, 400 बार के साथ साथ 400 लोगों पर आरोप है। 400 लोग, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि अगर किसी ने एक बार रेप किया उसका, और वो फिर अपने किसी जानने वाले को ले आया, उसने भी रेप कर दिया, ये इस तरह का मामला लगता है। मतलब इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी बीड के जिस भी गांव की ये घटना है, वहाँ का वहाँ मुझे लगता है कि शायद 1/4 गांव इसमें दब जाएगा। बात वो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये घटना हो रही थी तो उस वक्त मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ये बात पुलिस तक कैसे नहीं पहुंची, और ये बात उसके परिवार तक बच्ची के कैसे नहीं पहुंची। और ये बात, जब ये पूरी इतनी दर्दनाक घटना हो रही है, 400 लोग जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर ये घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या कोई और इसमें मामला है, कोई और कहानी है जो अंदर जो निकल कर नहीं आ रही है? ऐसा भी हो सकता है। देखिए, ये अभी शुरुआती जांच है। मतलब अभी क्या होता है कि जब पुलिस को इनिशियल कोई एप्लीकेशन मिलती है, कोई शिकायत मिलती है,
तो पुलिस के पास जो शुरुआती जानकारी होती है वो नॉर्मली वो पत्रकारों से शेयर करती है, और ये शुरुआती जानकारी है। मेडिकल में ये साबित हुआ कि उसको 400 बार उसका रेप किया गया। अब ये लड़की की शिकायत आई, लड़की का फिर मेडिकल हुआ, उससे ये चीज़ें साबित हुई। अब धीरे धीरे जब ये जो तफ्तीश है इस मामले की वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसके परिवार का एस्पेक्ट भी सामने आएगा, उसका खुद का एस्पेक्ट भी सामने आएगा, उन आरोपियों का भी एस्पेक्ट सामने आएगा जिन्होंने ये घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1-2 दिनों में ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप यकीन मानिए कि क्योंकि हम वो ये सवाल सबके जहन में है कि 400 लोग कोई कैसे कर सकता है, वो भी इतने 6 महीने अगर कर रहा है, तो लड़की के पास इतना भी मौका नहीं लगा कि वो जाकर पुलिस में कंप्लेंट करती, या तमाम ऐसी बातें जो जांच में चीज़ें साफ आएंगी। लेकिन फिलहाल तो ये आरोप है और इसी के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या इसके पीछे कोई और घटना है या कुछ और कहानी है, ये भी ऑब्वियसली ये तो जांच के बाद ही साफ होगी। लेकिन मुझे याद है हैदर भाई, हमने एक खबर और की थी जिसमें महाराष्ट्र की वो घटना थी जहाँ पर इसी तरह का एक मामला होता है जिसमें 17-18 लोगों ने रेप किया था। अब जो फिगर आई वो 400 लोगों ने किया है। तो ये एक तरह से ट्रेंड जो देखा जाए ये काफ़ी डराता है। ये हम एक नंबर बता रहे हैं कि 400 बार रेप हुआ। आप इमेजिन करके देखिए कि वो ये नंबर कितना ज़्यादा है। मतलब किसी का एक बार अगर रेप हो जाता है तो वो सालों तक उसको उसके दिमाग में उसका वो ट्रॉमा में रहती है, और 400 बार रेप हो जाना ये बहुत ज़्यादा बड़ी घटना है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की का क्या मनोस्थिति होगी, मतलब वो क्या उसका मेंटल इस टाइम बैलेंस होगा, वो एकदम टूट चुकी होगी, बिखर चुकी होगी। और ऐसी घटना मतलब जिसको शब्दों में बयां कर पाना बड़ी मतलब मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, और मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही मतलब ये सोच के। तो सोचिए उस लड़की पे क्या बीत रही होगी। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने शुरुआती जांच तो कर दी है और अभी धीरे धीरे तफ्तीश को वो आगे बढ़ा रही है। अभी फ़िलहाल कुछ आरोपियों को पकड़ा गया है, बहुत सारे आरोपी अभी बाकी हैं जिनको पकड़ा जाना है, और बहुत जल्द इन्हें पकड़ा जाएगा भी। और हम सब अपने अपने माध्यम के ज़रिए से, यानी कि हम लोग क्राइम तक के ज़रिए से, आप लोग जो भी माध्यम आपके सोशल मीडिया है या जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके ज़रिए से ये अपील कीजिए कि इस लड़की के जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं, सख्त से सख्त सज़ा मिले। और इसमें जो कहानी निकल कर आई है वो ये भी है कि कुछ पुलिस वाले भी शामिल है, यानी कि अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कंप्लेंट हुई, पुलिस तक गई, तो पुलिस ने भी ना सिर्फ कंप्लेंट पर एक्ट किया बल्कि वो खुद आरोपी बन गया। आप सोचिए कितनी दर्दनाक घटना है। उम्मीद है कि जानी चाहिए कि इस मामले में जो सच है वो सामने आएगा, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, और जो जितने भी आरोपी उन सभी की गिरफ्तारी होगी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।